माशाल्लाह एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता कि जो नहू स्टडीज़ है ना, द स्टडी ऑफ ग्रामर, उसका एक फर्स्ट मेजर पैच आपका कंक्लूड होने वाला है, ठीक है? तो पूरे इस कई अरसे में जो हमने सारा काम किया है, तो आप तकरीबन काफ़ी क्लोज़ हैं। अब हम उस सर्फ की तरफ जा सकते हैं और बाद में फिर एडवांस नहू के ऊपर भी जा सकते हैं इंशाल्लाह, ठीक है? अच्छा, तो आज मैंने क्या करना है आपके साथ, आप लोग फ़ेल्स पढ़ चुके हैं, तो मैं आज ये काम करता हूँ कि एक एक टेबल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा फर्स्ट 3, 4, 5, ठीक है। आपने फ़ेल्स पढ़े, सो आपने सबसे पहले जब फेल स्टडी स्टार्ट की, मैं प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जनरली इट अप्लाइज टू पास्ट टू। आपने फेल्स पढ़े विच वर नॉर्मल प्रेजेंट टेंस, ठीक है? नॉर्मल प्रेजेंट टेंस का मतलब यंसुरु, यंसुरानी, यंसुरूना एंड सो ऑन सो फोर्थ, जो भी आपने चार्ट पढ़ा। उसके बाद अगर आप लेफ्ट पे चले जाएं, आपने एक फॉर्म उसकी पढ़ी कि आपने कहा कि जी ये जो प्रेजेंट टेंस है, ये लाइट भी हो सकते हैं, ठीक है? सो यू मेड देम लाइट। उसके लिए आपने कुछ हर्फ पढ़े, ठीक है? अन, लन, लिकई, इज़न, हता, तो वो हर्फ आपने पढ़े, ठीक है? फिर आप वन लेवल लेफ्ट मोस्ट और गए, यहाँ पे आपने क्या पढ़ा? लाइटेस्ट। लाइटेस्ट। हमने कहा ये लाइटेस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है? तो अब लाइटेस्ट में आपने पढ़ा इन, लम, लम्मा, वल, फल्ली। लाइटेस्ट बनाने के बाद आपने पढ़ा फॉरबिडिंग, ठीक है? आपने पढ़ा कमांडिंग। ये सब चीजें आपने लाइटेस्ट के बाद पढ़ी, ठीक है? लेकिन इसकी राइट की भी दो साइडें हैं, राइट? तो अगर लेफ्ट पे लाइट है तो राइट पे क्या होना चाहिए? डार्क। ये लाइट, ये वजन वाला लाइट है यार। हैवी। वजन वाला, दिस इज डार्क। दिस इज हैवी, ठीक है? और एक्सट्रीम राइट पे क्या होना चाहिए? डार्केस्ट। हैवीएस्ट, ठीक है? तो आपने अभी ये दो साइड्स जो है ना, राइट वाली, ये नहीं पढ़ी आपने। पढ़ा हुआ है यंसुरु, फिर आपने पढ़ा हुआ है यंसुरा, सुरा। फिर आपने पढ़ा हुआ यन है, सुरा, यन सुरा। या विद सिंगल। या फिर आपने पढ़ा हुआ है यंसुर, यन सुर। ठीक है? दैट्स व्हाट यू हैव लर्नड। बट आपने हैवी और हैवीएस्ट नहीं पढ़ा। ये सारे जो है ना, ये काफी कॉम्प्रिहेंसिवली कुरान में यूज होते हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस ओनली, आई थिंक 2-3 times इन द कुरान, ठीक है? तो इसकी बहुत फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको बता दूंगा ये चीज क्या है, बट डोंट पॉन्डर टू मच ऑन इट। ये लिटरली एक दो दफा कुरान में इस्तेमाल होता है, बट हैवीएस्ट फॉर्म इज यूज्ड अ लॉट इन द कुरान, ठीक है? तो हमने पहले देखनी है ये फॉर्म हैवी, इसको क्विकली से हम करेंगे एंड देन विल कम टू द हैवीएस्ट फॉर्म, और मैं बताऊंगा इनका मतलब, मकसद क्या है इनका, ठीक है? दैट्स व्हाट वी विल डू, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज related to present tense only, does not apply to past tense. It's all present tense। ये ऊपर जो भी हमने टेबल बनाया, that is all present tense, ठीक है? सो सबसे पहले हम हैवी फॉर्म देख लेते हैं। So let's produce the chart first. Let me insert a table. 9. We had Yansuru. So then you have Yansurani, Rani. Then you have Yansuruna. I'm sure ये आप सबको अब याद है सब कुछ, ठीक है? Then comes which one? Tansuru. Then comes Tansurani. तंसुरानी। यन Then सुरना। comes Yansurna, ठीक है? Then comes तंसुरु। Tansuru. कॉपी कर लेते हैं। तंसुरानी। तंसुरानी और तंसुरुना। तंसुरूना, तंसुरूना,
ठीक है, नूना। यंसुरीना, फिर से बोले, तंसुरीना। तंसुरीना। वाह भाई, आपको ये बड़ा तंसुरीना। खतरनाक था, फिर से बोले। ना, मैं एकदम झिझक गया। तंसुरानी, तंसुरना, तंसुरना। ठीक है, फिर था जी अनसुरना, अनसुरु, अनसुरु, ठीक है, और नंसुरु। ऑल ऑफ यू शुड नो दिस, ठीक है। दैट इज अ नॉर्मल प्रेजेंट टेंस। अब मैं इसकी कॉपीज बनाऊंगा एंड विल चेंज थिंग्स। So let's start with the heavy. Now heavy में क्या होता है? Basically आपने देखा जब आपने इसको लाइट करना था, आप कौन सा लेटर था इसमें से? फॉर एग्जाम्पल यंसुरानी को लाइट करना है, what did you kill? नून। Noon. So if you kill the noon, you make it light or lightest. But if you add an extra noon, you make it heavy. ठीक है? Noon is the weight basically. जब आपने हैवी करना होता है, आप नून्स ऐड करते हैं। जब आपने लाइट करना होता है, आपने नून्स को रिमूव करना होता है। समटाइम्स इट इज एक्चुअली अ लेटर नून एंड समटाइम्स इट्स जस्ट अ दम्मा। मैं यहाँ पे इस नून की बात कर रहा हूँ क्योंकि नून की वजह से हम लाइट करते थे। जब भी हमने मुस्लिम चार्ट में भी उसको लाइट करना होता था, वी यूज्ड टू किल द नून। मुस्लिमूना यूज्ड टू बिकम मुस्लिमू, राइट। सो नून का एक बड़ा एम्फेसिस, एक वो होता है, रोल होता है अरबिक लैंग्वेज के अंदर। सो why do we make things light or lightest or heavy or heaviest? Sorry. So the prime reason is emphasis. So when you add one noon extra to a fail, then you are making one emphasis. For example, if you want to say yansuru, it means he helps. If it is heavy, I would say he definitely helps. That definitely is going to be the heavy noon. Okay. अब ये वाला जो heavy part है, that is, as I said, is hardly 2 to 3 times in the Quran. ठीक है, इसका बहुत यूजेज कुरान में नहीं है, तो मैं आपको क्विकली से बता देता हूं। ये वाला जो सारा पार्ट है, दिस पार्ट, इसको हम यहां से इरेज करेंगे। ठीक है, इरेज करने के बाद हम यहां पे लगा देंगे क्रॉसेस, बिकॉज ये हैवी नहीं हो सकते। सो देयर इज नथिंग टू रिमेंबर हियर। द फेमिनिन वर्जन्स अंतुन्ना एंड हुन्ना फेमिनिन नहीं हो सकती, सॉरी वो नहीं हो सकती हैवी। ठीक है, सो द हैवी कॉन्सेप्ट ओनली अप्लाइज टू ऑल ऑफ दीज रिमेनिंग। ठीक है, फर्स्ट पर्सन एंड जी थर्ड पर्सन। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं इनको हैवी बनाऊंगा, सही है, आई विल मेक देम हैवी, सो यू सी द प्रोसेस। सो व्हाट यू आर डूइंग is basically when your fail is ending, the original fail is ending with dhamma, like yansuru. Okay. You would change that dhamma into a fatha and you put a noon with a sukun. ठीक है, yansuran, yansuru is a normal form, he helps, yansuran, he definitely helps. ठीक है, same goes with tansuru, becomes tansuran, tansuru becomes tansuran, ansuru becomes ansuran, nansuru becomes nansuran. ठीक है, that's what happens. What you have done, whenever there is a dhamma ending, you will change the dhamma into fatha and you will put a noon. This is a heavy present tense. ठीक है, in tansurina case, what you will do is basically you will add a noon like this.
तंसुरिन, ईना एंडिंग थी basically. That was the ending. That was not really part of the fail itself. We had used the ina ending. So अब उस ending को kill करके you just replace it with a noon with a sukoon. Tansurin. And this particular one yansuruna, अब आपने यहाँ पे देखा है कि you have the fail ending with a dhamma, but it's not really where you detect the pronoun. You detect the pronoun with una and the ending haraka. You see the whole thing. तो जहां पे ending combination आ रहा है ना इस तरह का, आप वहां पे उस combination को हटा देते हैं। जहां पे combination नहीं आ रहा था वहां पे आपने दम्मा को फतहा में चेंज कर दिया, right? So here we have a combination. So you will remove the combination and you would put a noon and give it a sukoon. So क्या बन जाएगा? तंसुरूना, तंसुरूना. What do you think? जी? तंसुरुन तंसुरुन, तंसुरुन, तंसुरुन. ठीक है? Now this chart is the heavy present tense fail. So आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं कि it basically adds one definitely to the meaning. ठीक है? Right? फहद वर्ड डेफिनेटली यूज किया जाता है या इंडीड यूज किया जाता है या इंडीड सिर्फ इन्ना के लिए यूज किया जाता है? क्योंकि कॉन्टेक्स्ट यूजुअली context डेफिनेटली में- देखा है मैंने ज्यादा। अच्छा, जो मैंने भी जो पढ़ा, जो मुझे भी पढ़ाया गया, डेफिनेटली ज्यादा यूज हुआ, क्योंकि इंडीड जो है ना उसके लिए जो लफ्ज यूज होता है ना ज्यादा फेल की वर्ल्ड में, वो है लकद। ओके, ठीक है? दैट्स इंडीड, दैट्स द इन्ना ऑफ द फेल वर्ल्ड। और इन्ना जो है वो इसम वर्ल्ड का हर्फ है। इन्ना डजंट कम ऑन फेल्स। ठीक है? सो लकद जो होता है वो फेल्स पे आता है। सो दैट इज यूजुअली द इंडीड। तो मैंने इसको हमेशा डेफिनेटली के साथ ही देखा है। बट ऑफ कोर्स ट्रांसलेटर्स, आई मीन डेफिनेटली का सिनोनिम कोई भी हो सकता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। बट द पॉइंट इज कि इट ब्रिंग्स द एम्फेसिस onto the fail, one level of emphasis on the fail. एम्फेसिस को अरबिक में तौकीद कहते हैं। जैसे आप उर्दू में कहते हैं ना, उसको ताकीद करो जाके कि ये करे काम, यानी उसको एम्फेसिस के साथ जरा जोर दे के बताएं कि ये करे काम जाके, ताकीद जो होता है। इसी तरह ताकीद, तो इन नून्स को नून तौकीद कहा जाता है, the noon of emphasis. ठीक है? So that is the present tense heavy fail. So if we were to produce this, let's say for a different fail, let's say yadribu, yadribu, he hit. ठीक है? I want to say he definitely hits. यद्रिबुन, ये कह रहे हैं आप, यद्रिबुन। अच्छा पहले उसे हाँ यद्रिबुन, हाँ The नहीं ये difference, उसे पहले मैं एक डिफरेंस हाईलाइट कर देता हूं। देखें, अब आपने इस फेल को देखना है यंसुरन, और आपने इसको देखना है यंसुरुन। डिफरेंस कहां पे है? जबर में द डिफरेंस इज ओनली ऑन द रा, राइट? पहले तो बड़ा एविडेंटली क्लियर था कि वो हुआ है और ये हुम है, राइट? अब नहीं है। अब इट इज बिकमिंग अ सटल डिफरेंस। द ओनली हरका टेलिंग यू व्हाट इज हुम एंड व्हाट इज हुआ। जब फतहा आ रहा है तो इट इज वन ऑफ द 5 फेल्स। यंसुरु, तंसुरु, तंसुरु, अंसुरु, नंसुरु, वन ऑफ दोस 5 फेल्स अगर फतहा आ रहा है। यंसुरन, तंसुरन, तंसुरन, अंसुरन, नंसुरन, राइट? लेकिन जब आपके लास्ट लेटर के ऊपर फेल के दम्मा आ रहा है, देन इट इज वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फेल्स, हुम वर्जन वाला। सो जब आप देखेंगे यंसुरुन versus yansuran, only this dhamma and fatha will tell you what is the pronoun inside it is. अब अगर हमने ऐसा नहीं है कि मैं पहले, जैसे आपने बताया कि यंसुरु है वो नॉर्मल फॉर्म थी, तो पहले मैं उसे लाइट में कन्वर्ट करूं यंसुरा,
और फिर मैं उसे हैवी में कन्वर्ट करूं, वो यंसुरन। आप कोई भी एल्गोरिथम अपने ज़हन में बैठा ले, अच्छा, that's just your approach of making it happen. वो आपकी अपनी लर्निंग का स्टाइल है, लेकिन आप इसको इस तरह देख सकते हैं, yes you just made it light first and then you put a noun. It could be one way of remembering it. ठीक है, तो लेकिन जो डिफरेंस अल्टीमेटली, हैवी बनाना मुश्किल नहीं है, हैवी बनने के बाद उसकी डिटेक्शन और रिकग्निशन करना, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जैसे हमने यद्रिबू को यद्रिबुन बना दिया, तो बेसिकली दैट फेल वाज हुआ, राइट, बट यद्रिबुन मैचेस यंसुरुन, राइट। So by doing this, we change the inside pronoun, right? So that's where we need to be careful on. So first, आप वाली बात, let's do that approach. Make it light first, ठीक है? And then put a noun, yadriban. Now this is a huwa version. The only difference is this fatha. ठीक है? एक और देख लेते हैं। Let's say yaftahuna. Yaftahuna means they open. They open. I want to say they definitely open. What am I going to change? यफ्ताहुन, नो वाव बीच में से हटा देंगे, वाव और नून दोनों। नून। हमने कहा था कि जब कॉम्बिनेशन आएगा, ऊना आया या ईना आया था, तो we will remove that combination and we'll put a noon with a sukoon. Yaftahun. They will definitely help. Open. They will definitely open. ठीक है, एक और पॉइंट ध्यान में रखिएगा इसमें कि यूजुअली जब ये हैवी फॉर्म्स यूज होती हैं फेल्स की, द ट्रांसलेशन इज मोस्टली इन फ्यूचर, प्रेजेंट में नहीं होती, मोस्टली फ्यूचर में ट्रांसलेट किया जाता है कि इंस्टेड ऑफ सेइंग he definitely hit, you would say he will definitely hit or they will definitely open. Okay, so बस इस फेल, इस पर्टिकुलर हैवी के अंदर the only subtle thing is this part. You need to keep an eye on u and a. Let's say I want to say this, she definite, not she, you feminine definitely open, will open. That's what I'm after. You feminine definitely open. Ab you feminine open is, we know, fataha yaftahu. Yaftahu is to open. So what is the you feminine of fataha yaftahu? Any idea? तफ्ताहु। Taftahu. Taftahu. This is the anti version. Taftahu. ठीक है? Now this anti version, I want to make she will definitely open. आज यफ्ताहु ही लिखा हुआ है। Oh, मैंने यहाँ लिख दिया, sorry. Taftahu. ठीक है? Now she will definitely open. I have to add one definitely to it. So what's the process? I have to make this fail heavy. ठीक है? And the process to make the fail heavy was, you will say तफ्ताहा, तफ्ताहन। taftaha. First you change the last dhamma into the fatha and then you put the noon with the sukoon. Taftahan. She will definitely open. Process clear hai? Any question? Any confusion? सबको क्लियर है? वकास भाई, शम्स भाई, सुहेब जी? क्लियर।
ठीक हो गया। अच्छा, अब इस पर एक और मैं आपको बात बताता हूँ। तफ्तहन, what is the sound? Han, unsound, Han. right? What if I say taftahan? Isn't that Same the thing. same sound? Same sound. Yes, Yes. because it's the same sound. Sometimes you will see this fail written as a tanween, but it's a fail. It's not an ism. Okay, because of the sound. और इसकी एग्जांपल्स कुरान में है, 2 या 3 एग्जांपल्स है सिर्फ कुरान के अंदर इसकी। मैं आपको दिखाता हूँ। बाद जी। क्यों कहा कि इट्स अ तनवीन, सो इट्स नॉट एन इसम, के फेल में तनवीन नहीं होती है ना? हाँ, fail तो never takes tanween ना, हाँ। that's what we know. हम्म। But this tanween is not because it's an ism, it's because It's the noon sound sound. is the same. ठीक है, तो मैं पर आपकी फादर आपको ने ये भी पढ़ा था कि बताया था कि जो तनवीन होती है ये बेसिकली एडिशनल नून लिखा होता है, पर अरबिक के अंदर उसको हाइड करने के लिए हम वहाँ पे तनवीन लगा देते हैं। बिल्कुल शुरू के लेक्चर में हमने कुछ इस तरह की बात डिस्कस की थी। इस तरह मुस्लिमान था तो मन के अंदर मीम के आगे नून होता हो लिख सकते हैं, और वो साउंड के अंदर हम उसे हटा के डबल नहीं। I don't remember, no, ऐसा मुझे तो नहीं याद कि हमने कुछ किया हो। अच्छा, चलो फिर मैंने कहीं और सुना होगा। I don't think so. ऐसा नहीं होता। यूजली तनवीन सिंगुलर का रिप्रेजेंटेटिव होती है, सिंगुलर्स को या ब्रोकन प्लूरल्स पे आ सकती है। ठीक है, जैसे अच्छा। मुस्लिमान होता है, या खजाइनन हो सकता है, विच इज ब्रोकन प्लूरल। ठीक है, यूजुअली अगर आपने देख, और एक और इंडिकेशन तनवीन ये देती है कि ये इसम जो है ये कॉमन हो सकता है। प्रॉपर इसम्स पे यूजुअली तनवीन नहीं उस वक्त आती है जब कोई प्रॉपर नेम हो, मोहम्मदुन फॉर एग्जांपल, वरना जनरली किसी चीज पे नहीं आती। लेकिन फेल के ऊपर तनवीन कभी नहीं आती। ठीक है, तो फेल का ये सिर्फ वो वाहिद एक्सेप्शनल सिनेरियो है जहां पे फेल के ऊपर ही तनवीन आ सकती है, नॉट बिकॉज इट्स एन इसम, बिकॉज द साउंड इज द सेम। ठीक है, इसकी एग्जांपल कुरान में मैंने एक दो निकाली हैं, जो एक दो ही हैं टोटल, और तो मैं अगर आपको फिर दिखा अगर देता कुरान हूँ। में लिखा हो और हमें ट्रांसलेट कर रहे हो और हम इस पे देख रहे हो, तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये नाउन है या ये फेल है? जी, आपको पता चलेगा एक तो बिगिनिंग से, क्योंकि प्रेजेंट टेंस की एक बिगिनिंग भी होती है। ठीक है, वो आंटी बिगिनिंग होगी, सही है। और दूसरा, जब आप उसको डिकोड करेंगे आया को, तो ism wouldn't be making sense. You will probably not find an ism to look up like that in Arabic dictionaries. जहां पे भी आप लुकअप करेंगे आपको कोई इसम मिलेगा नहीं। राइट। अब ये वाला मिसाल के तौर पे एग्जांपल है। अब ये लफ्ज जो लिखा है लनस्फहन, now this is basically a fi'l nasfahu. This was like this, this was like this, नस्फाउ। ठीक है, नस्फाउ को जब आपने हैवी किया, यू एक्चुअली मेड इट नस्फा, एंड देन यू एडेड अ नून। ठीक है, सो इट बिकेम एन अनसाउंड, एंड देन इट बिकेम नस्फान। इसको इस तरह लिखा गया, बट इट्स अ फेल। ठीक है, तो ये बहुत रेयर एग्जांपल्स हैं कुरान की। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट टू मच कि ये आ जाएगा तो मैं क्या करूंगा, जब आएगा तो उस वक्त देख लेंगे। सही है, बट व्हाट यू नीड टू नो कि ये वाला जो मॉडल है हैवी प्रेजेंट टेंस, it is only used hardly 2 to 3 times in the Quran, hardly. ठीक है, and it only goes with the 5 fails, and all singulars. Let's remember it like this. So huwa, hiya, anta, anti, it goes with first person ana and nahnu, and only with the masculine plurals.
there is no dual and there is no feminine plurals. ठीक है? मुश्किल है, आसान है? नहीं, ठीक है। It's okay. It's not difficult. I mean, it's a knowledge that you need. ठीक है? और जब इंशाल्लाह कभी कुरान में इनकाउंटर करेंगे आप तो आपको पता होगा। अब आते हैं हम हैवी की तरफ। Heavy is something that you might be more aware of. हैवी या heaviest? Sorry, heaviest की तरफ. Sorry. Heaviest. Heaviest is about adding two definitelys. ठीक है? Two definitelys. So one definitely is equal to one noon. ठीक है? Two definitelys should be two noons. Process is simpler. ठीक है? ये double emphasis है. ठीक है? Yansuru, same process. You change the dhamma to yansura. You add a noon, and but shadda you on top. give it a shadda. Yansuranna. ठीक है? Tansuru, replace the dhamma with fatha, add a noon, give it a shadda. Tansuranna. Tansuru, fatha, noon, shadda. Tansuranna. This is heaviest. Ansuru, ansura, noon, shadda. Ansuranna. Two noons. Every time you're adding two noons. It's heaviest form of the fi'l. Nansuru क्या हो जाएगा? Who can tell me? Nansurunna. Nansuranna. Nansuranna. Ranna. Nansuranna. ठीक है? Nansuranna. अच्छा फाज, इसमें तंसुरीना नहीं चेंज होगा? आ रहा हूँ थोड़ा। अच्छा, मैं समझा शायद वो इसमें वो ये वाली फॉर्म नहीं चेंज होती। सब करते हैं आहिस्ता, हौला हौला ना, पहले ए फिर वहाँ एफ। पे तो थोड़ा सा पता है वो जिस तरह का नाम होता है नसरीन, ये और उसको नसरीन है ना, उसके पास जल्दी जल्दी पहुंचेंगे। मैं कहता हूँ नाम ना बिगाड़े ना। चले तला की भरपूर फरमाइश पे हम ये वाला पहले कर लेते हैं, ठीक है? पहले कर रहे हाँ, वरना वो सांस में जरा डिस्ट्रप्शन हो सकती। तो तंसुरीना, हाँ, तंसुरीना के अंदर all you do, I mean, you need to bring two noons. One noon is already there. So you just bring one more noon and it becomes tansurinna. सिर्फ शद्दा लगाना है इसके ऊपर। अच्छा, tansurinna. That's it. Now you have two definitions. जी। देखिए उस्ताद को इतना ज्यादा फर्क नहीं था, एमवी पर टेंशन डाली हुई थी। उस्ताद का काम ही टेंशन डालना होता है यार। चले तंसुरीना, ठीक है? अब आप देख रहे हैं सबके साथ डबल नून्स है। अब यंसुरानी, के साथ मैं क्या करूं? यंसुरानी के साथ मैं ये करूंगा कि I'll only give it a shadda, just like तंसुरीना। यंसुरानी, तंसुरानी, तंसुरानी, तंसुरानी। That's it. Every word is getting two definitelys. So, फहद भाई, इसको हम सिंपल रखते हुए क्या ये कह सकते हैं कि जिस फेल से एंडिंग भी शद्दा के साथ हो रही होगी वो हेवीएस्ट होगा? जी, अगर फेल इस तरह एंड हो रहा है शद्दा के साथ, जी वो हेवीएस्ट होता है, बिल्कुल कह सकते हैं आप ये काम, ठीक है? अच्छा फाद, ये जो यंसुरानी है ये कैसे पढ़ा जा रहा है? यंसु जैसे भी आपने पढ़ के सवाल किया। नहीं, ये जिसके ऊपर जज़म आ गया रा के ऊपर, रा के कुछ नहीं चेंज हुआ, ज़बर है, रा के कुछ ऊपर नहीं चेंज हुआ। यंसुरानी था ना, आप हाँ। पहले नून को प्रेस नहीं करते थे, अब आप नून को प्रेस करते हैं। That's the only difference. Yansurani becomes Yansurani. Arabic is a rhythmic language, sound की language है Arabic सारी, ठीक है? So that's the subtle difference that you will see, ठीक है? Nothing changes in the remaining part of the field. अब यहाँ पे आ जाते हैं, यहाँ पे चेंज आएगा। यंसुरूना जो है, यंसुरूना का वही प्रोसेस है जो पहले हमने किया था।
आप पूरा कॉम्बिनेशन निकाल देते थे उसमें से और फिर एक नून ऐड करते थे। इसमें भी हमने वही करना है। बेसिकली योर वाव विल बी ड्रॉप्ड एंड द नून विल गेट द शद्दा। पहले आपने बनाया था यंसुरुन, अब आप बना रहे यंसुरुन्ना, ठीक है। तंसुरुन, you drop the waw and you give it a shadda. Tansurunna. Okay? यहां तक हजम हो गया कि नहीं हुआ? यस। लेडीज पे चला जाऊं? ठीक है, ठीक है। अब यंसुरना इज द हुन्ना वर्जन। अगर मैं इसके ऊपर शद्दा लगा दूं, कैसे पढ़ेंगे? Can I read? No. No, I can't read it. So there has to be something. So what यंसुरना does इसे कि भाई मेरे पास तो एंडिंग ऐसी है ही नहीं कि मैं सिर्फ एक शद्दा लेके काम कर लूं। तो अलिफ लगा देंगे। जी, तो अब वो कहता है कि भाई हेलो पेयर फॉर्म्स, कैन यू गिव मी योर एंडिंग्स? तो इट टेक्स एन आनी फ्रॉम देयर, हाँ। takes an ani from there and then put a shadda and a kasra. Yansurnani, that is two definitely's in hunna. उसे पूरे का पूरा यहाँ भी इन जो है फेमिनिन कॉम्प्लेक्स है। जी कहाँ नहीं है, आप बताएं शम्स भाई। सर इसीलिए मैंने कहा था यहाँ भी। जो जिंदगी का मसला है ना, वो तो आपको पता ही है, मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। अब इसमें भी तंसुरना, इसमें भी आनी आप बोरो करेंगे और शद्दा लगा के कसरा लगा दें, तंसुरनानी, एंड दैट्स योर हैवीएस्ट चार्ट। Yansuranna, for example, Hua version means he will definitely ठीक है। अब आपको एक फोक फेल बताता हूं जो शायद आपको पता हो। तुसअलु, तुसअलु, तुसअलुन्ना, ठीक है। तुसअलुन, तुसअलु, तुसअलु को हैवीएस्ट बनाना है हमने। कैसे बनाऊंगा? तुसअलन्ना, तुसअलन्ना पहले लाइट करूंगा, सॉरी, फिर उसके साथ नून। तुसअलुना, तुसअलुना को हैवीएस्ट बनाना है। तुसअलुन्ना वाव हट जाएगी ना? तुसअलुन्ना वाव हट जाएगी, बस नून उलाना लगा। वाव को डबल हटा शद्दा। देंगे, ऊपर शद्दा लगा देंगे, ठीक है। यही करेंगे ना? तुसअलुन्ना, डबल एम्फेसिस आ गया। अच्छा, इसका मतलब हो जाएगा यू विल डेफिनेटली be asked. You will be definitely asked. ठीक है। अब मैं लगा देता हूं इसके ऊपर एक लाम, लाम ऑफ एम्फेसिस पढ़ा हुआ है आपने, राइट? ठीक है। इसको करते थे श्योरली या ट्रूली के तौर पे ट्रांसलेट, राइट? इज दिस अ थर्ड एम्फेसिस? Yes. Surely you will definitely be asked. La tus'alunna yawmal qiyamah. Surely you will be definitely asked. Three emphasis. And when Allah is talking to you with three emphasis on one word, how important it has to be. Think about it. और अगर हम तो इससे पढ़ लेते पहले हैं इन्ना ये जय पूरी फहद आयत क्या है फहद भाई? एक इसके सुम्मा लिए लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम, सूरह तकासुर। Summa latus'alunna, and then latus'alunna, surely you will be definitely asked
Yawma izin, on that day, anin naim, for the blessings that are given to you. ठीक है, रोज पढ़ते हैं हम ये आयत, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन अनिन नईम. दैट इज द ट्रिपल एम्फेसिस ऑन दैट वर्ड. इतना इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको. ये हमने पहले क्लास में की थी, लेकिन अब आपको जरा और क्लियरली समझ आएगी. तरकबू is to embark. तरकबूना, they embark. ला तरकबुन्ना. ठीक है, इसको हमने बनाना है डबल एम्फेसिस. We will remove the vaw, we give it a shadda. Tarkabunna, right? You will definitely embark, and then we give it an emphasis lam. La tarkabunna. La tarkabunna. Surely you will definitely embark. Sure, you will definitely embark. Stage by stage है ना फहद? लतरकबुन्ना तबकन अन तबक. जी, लतरकबुन्ना तबकन अन तबक. स्टेज अपॉन स्टेज. हमने ये पूरी आयत की थी उसमें स्ट्राइविंग फॉर विजडम में. हाँ, जब हम लाइफ की वो पढ़ रहे थे, स्टेजेस ऑफ लाइफ. जी, सो लतरकबुन्ना तबकन अन तबक. You will surely you will definitely embark stage upon stage. अब ये जो इमोशन है ना कुरान का, ये आपको सिर्फ उसी वक्त समझ आएगा जब आपको ये हैवीएस्ट समझ आए हुए, वरना आप उसको वैसे ही पढ़ेंगे. सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमा इज़िन नहीं. इफ यू जस्ट थिंक व्हाइल रीडिंग इट कि अल्लाह आपके साथ किस टोन के अंदर बात कर रहा है, वो टोन आपको यहाँ से नजर आएगी. ठीक है, सही बात है फहद. वैसे ये बात बिल्कुल सही कही. यानी हम जितनी दफा भी पढ़ लें, बेशक हमें ट्रांसलेशन भी पता हो, पर जब तक हम उसकी ग्रामेटिकल एनालिसिस को नहीं जानेंगे, हमें नहीं पता चल रहा क्योंकि ये अल्लाह मियां किस टोन में हमसे बात कर रहे हैं. बिल्कुल. यानी लैंग्वेज के अंदर ना 3 चीजें होती हैं. बलागा स्टडीज कभी मैं इस काबिल हुआ कि मैं आपको बता सकूं तो मैं बताऊंगा आपको. 3 चीजें होती हैं लैंग्वेज, दो चीजें होती हैं एटलीस्ट लैंग्वेज के अंदर. एक होती है क्लैरिटी, और एक होता है इम्पैक्ट. ठीक है, क्लैरिटी को आप यूं समझ लें, कहते हैं इम्पैक्ट जो है बेसिकली बलागा कहलाता है. ठीक है, कि व्हेन आई स्पीक व्हाट इज द इम्पैक्ट आई एम क्रिएटिंग ऑन अदर पर्सन्स हार्ट एंड माइंड. कोई ग्रामर नहीं पढ़ा सकती आपको ये बात. दिस इज द वे यू स्पीक. आप इसको इस तरह समझें कि जब कोई पब्लिक स्पीकर होता है और वो स्टेज पे चढ़ता है और वो कोई एक तकरीर कर रहा है, ठीक है, और उस तकरीर का आपके ऊपर ऐसा असर हुआ है कि आप बड़े इमोशनली इम्पैक्ट हुए हैं. सो दैट इज बलागा, हाउ हिज वर्ड्स एंड स्पीच इम्पैक्ट यू. और उस तकरीर को करते हुए वो समटाइम्स आवाज को ऊंचा करेगा, समटाइम्स आवाज को नीचा करेगा. अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर तुमने आइसक्रीम खाई तो तुम मोटे हो जाओगे, वर्सेस अगर तुमने आइसक्रीम खाई तो तुम मोटे हो जाओगे, क्या फर्क है? पहले वॉइस को रेज करना और बाद में वॉइस को रेज करना, व्हाट्स द डिफरेंस? अगर मैं पहले आपको कह रहा हूं अगर तुमने आइसक्रीम खाई तो तुम मोटे हो जाओगे, आई एम वार्निंग यू बिग टाइम, है ना? लेकिन अगर मैं आपको कह रहा हूं अगर तुमने आइसक्रीम खाई तो तुम मोटे हो जाओगे, देन आई एम मोर वरीड अबाउट यू, इजंट इट? सेम सेंटेंस बट अ डिफरेंट इम्पैक्ट. दैट इज बलागा. तो जब आप कुरान पढ़ते हैं तो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट टोन कुरान इज टॉकिंग टू यू इन, टू रियली अंडरस्टैंड. हम क्या वजह है कि हम लोग कुरान सुनते हैं सब करते, लेकिन असर किसी के ऊपर नहीं होता. पहले जो थे, जो कुफार थे, उनको वो कुरान पे बिलीव भी नहीं करते थे, लेकिन ऐसा असर होता था कि वो रिवर्ट हो जाते थे.
What's the reason? The reason is they had the understanding. और दूसरा एस्पेक्ट क्लैरिटी का होता है. क्लैरिटी में हाउ easily you are communicating your message. I mean, for example, if you read a physics book, ठीक है, to learn physics, जो भी आपने वेव फॉर्म्स पढ़नी है, कुछ पढ़नी है, that is not going to give you a बलागा impact. वो आपको इमोशनली कोई इम्पैक्ट नहीं करेगी, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड कर देगी. दैट इज फोकस्ड ऑन क्लैरिटी ऑफ स्पीच. But when you are listening to a talk or Quran, that is an emotional impact on you. Different चीजें होती हैं. This is all balagha studies. तो हम जब ये सब चीजें पढ़ते हैं, ग्रामर का उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो कि आज तक हम लोगों के सामने विजिबल ही नहीं हुआ ना. जब तक आप वो लैंग्वेज नहीं ओन करते, आप विजिबल नहीं कर सकते उसको. ठीक है, तो इंशाल्लाह ये जो छोटी सी है, ये कोई इतनी डिफिकल्ट नहीं है ये वाला कॉन्सेप्ट हैवी एंड हैवीएस्ट का, बट इट हैज अ मेजर इम्पैक्ट इन हाउ यू रीड द कुरान एंड अंडरस्टैंड इट. ठीक है, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है. एनी क्वेश्चंस? दिस इज द टोन ऑफ अल्लाह. ठीक है, अच्छा, in the last 2 minutes just to conclude this topic, ये जो double emphasis और single emphasis है, you can use it with negation. When I'm saying negation, I'm not talking about forbidding as such, I'm just talking about the law. ठीक है, ठीक है, तो आप उसको कह सकते हैं ला यंसुरन ना. अच्छा फाद, ये ला तरका बुनना, यहाँ जो ला था वो नेगेशन तो नहीं था यहाँ. This is la है, this is not la, this is la. This is lam with fatha. La is listen. अच्छा lam with alif. Okay, that's the negation lam. ठीक है, this is the emphasis lam. This It's is the same emphasis. lam like lafi khusr. That's the lam. ठीक है, ला. अब this is la plus third person present tense. That's more of a instruction recommendation type of message, right? So it's mostly like you should not at all help. अच्छा फाद, एक चार्ट पे जाना फाद जी. फर्स्ट और थर्ड फॉर्म में हम कैसे करेंगे ये दोनों? अच्छा, वो रुनना है जी, that's the this is the only difference, fatha and dhamma. Only this is going to tell you what is the pronoun. और ये चीज हैवी में भी थी, है ना? Heaviest में भी ये है और heavy में भी ये. हैवी में भी यही थी, बता. ठीक है, both heavy and heavy is the same. जी. Ranna runna. Not same in terms of this recognition वकास भाई, but not the noon. यहाँ पे एक नून था और वहाँ पे दो नून है. ये यंसुरन है और ये यंसुरन्ना है. ठीक है, तो जिधर भी बेसिकली शद्दा नून के ऊपर आ रही हो, हम ज्यादा चांसेस हैं कि वो हैवी फेल यूज हो रहा है. आप बिगिनिंग Heaviest. अगर तो आपको फेल बिगिनिंग मिल रही है उसके heavy. साथ पूरी, यस, इफ इट्स अ फेल एंड यस एब्सोल्युटली. ठीक है, सही. क्लियर? यस, गुड. रिवाइज करेंगे तो चले. अब ये है कि इंशाल्लाह हाउ डू यू वांट टू प्रोग्रेस. Do you want to do a comprehensive thing or do you want to start another topic after this? एप्लीकेशन की तरफ जाना है आपने, क्या करना है? आपने कहा था कि सूरतुल बुरूज को हम लोग जी करना चाहेंगे, तो अगर वो वाला स्टेप ले आए सूरतुल बुरूज ले आते हैं. मेरे पास कंटेंट बना हुआ है, अब मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ. यू कैन इंडिपेंडेंटली स्टार्ट और क्लास में हम आके उसको डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, आप कहते हैं तो क्लास में ही करना है. मैं नहीं करना चाहूंगा वो आपके साथ, मैं चाहूंगा आप खुद करें. ठीक है, क्योंकि मैं जब स्क्रीन पे करूंगा तो फिर आपको लगेगा कि ठीक है, लेकिन खुद करना है ना, अपनी वो बिल्ड करनी है. तो हम आपस में कर लेंगे, मतलब आपस में बेशक आप करें. तो पॉइंट इज कि डू इट कोलैबोरेटिवली योरसेल्फ, और क्लास में हम लाके फिर उसको
डिस्कस कर लेते हैं। तो मैं आपको शेयर कर देता हूँ व्हाट्सएप पे सूरह बुरूज का टेम्पलेट, ठीक है? सही है। एनी क्वेश्चंस और कुछ? नहीं फहद So- भाई, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। चलें जी, बारकल्लाह फी। आप नेक्स्ट क्लास में सूरह बुरूज का जो भी प्रोग्रेस होगी उसको हम रिव्यू कर लेंगे, और अगर करना होगा क्लास में मजीद उस पे काम तो वही कर लेंगे, ठीक है? चले और इंशाल्लाह। आपका होमवर्क ये है कि आपको पूछना है। जी सर, मैं अभी वही करूंगा जाके, ठीक है? ओके जी। ओके ओके जी, खुदा ओके हाफिज। थैंक यू अस्सलाम जज़ाकल्लाह। वालेकुम। अल्लाह हाफिज। बारकल्लाह फी। अस्सलाम वालेकुम।